क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चालू है। मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि मेरे हाथ में देखिए क्या किताब है, बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। मैं यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद, यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद कि जो सपना कभी समाजवादियों ने, नेताजी ने, हम सब लोगों ने देखा था, इटावा वासियों ने, वो आज इनके प्रयासों से और आगे बढ़ रहा है। वहीं मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय समाजवादी सरकार में ये काम शुरू हुआ था और एक प्रयास शुरू हुआ था कि ये न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में, बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाए। इधर हमने और आपने देखा होगा कि देश का वन तारा लोग देखने जा रहे हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आने वाले समय में जहाँ कहीं भी दुनिया में अच्छा काम हुआ होगा, आपके देश में उदाहरण बन गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, वन तारा एक कम से कम ऐसी जगह है जहाँ जानवर हैं बड़ी संख्या में। और कभी समाजवादियों ने यहाँ प्रयास किया था कि लाइन सफारी के साथ साथ एनिमल सफारी, और सरकार इसको काम को आगे बढ़ाए। हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कैसे मिले यहाँ पर लाइन सफारी में, एनिमल सफारी में, एनिमल्स को, लाइन्स को, उस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ टूरिज़्म का बढ़ावा होगा, कारोबार का बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे, नौकरियाँ भी मिलेंगी, और नेचर, एनिमल्स, लाइन्स, उनके बारे में समझना, देखने का मौका मिलेगा, जानकारी हासिल होगी, और इटावा का नाम दुनिया में जाना जाएगा। इटावा का नाम और ऊपर बढ़ाया जाएगा। इटावा में और बड़े काम किए जाएंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार सड़कें बदहाल हैं, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी समाजवादी पार्टी? अभी किसी की बुराई इसलिए मत करो, वो सरकार जाने वाली है। अब तैयारी इस बात की करो कि हम अच्छा काम क्या और करें। जहाँ बुराइयाँ हुई हैं, जहाँ बुराई हो रही हैं किसी काम को लेकर के, मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गई हैं, दवाइयों को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली नहीं आ रही उसकी शिकायत है, किसान को खाद नहीं मिली उसकी शिकायत है, डीएपी नहीं मिल पा रही उसकी शिकायत है, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई है, जीएसटी में इतने संशोधन हुए, इतने कानून में कभी संशोधन नहीं हुए हैं, सरकार में भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, सच्चाई को दबाया जा रहा है, झूठ का बोलबाला है। तो अब उनका समय ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 400 कुछ दिन बचे हैं सरकार के आखिरी दिन, बजट का आखिरी बजट आना है। अब इनके पास बजट भी नहीं है, उसके बाद डबल इंजन सरकार का आखिरी बजट आने वाला है। इटावा को जब 9 बजटों में कुछ नहीं दिया तो आखिरी बजट में क्या देंगे? मैंने सुना था, तस्वीर देखी थी, अखबार में पढ़ा था, एक पहाड़ी ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, एक पहाड़ मिट्टी का ट्रांसफ़र हो गया। अभी तक तो अधिकारी ट्रांसफ़र होते थे, पहाड़ी गायब हो गया, लापता है पहाड़। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस खोए हुए पहाड़ की जांच होकर के उसको बरामद किया जाएगा कि वो पहाड़ है कहाँ। सरकार जाने वाली है, उसकी तैयारी करवाओ। देश के प्रधानमंत्री आज देश को संबोधन करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं देश के सामने। तो दोबारा नोटबंदी ना करें, दोबारा जीएसटी जैसा खराब कानून न लागू हो, और अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, सामान पर, चीज़ों पर, व्यापार पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार साथी हैं।
किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला नहीं होगा टैरिफ को लेकर के। कभी बोला हो तो बताओ। लेकिन आज उन्होंने अमेरिका ने पासपोर्ट को लेकर के लाखों रुपए को बढ़ा दिया है और पहले तो ये बात स्वीकार करें आप लोग कि जो विदेश नीति है आपकी, वो कामयाब नहीं हुई है। यूँ तो विदेश नीति में भारत के मित्र ज़्यादा होने थे, लेकिन मित्र कम हैं। अब जिनको हम मित्र मानते थे वो भी हमें व्यापार में चिढ़ा रहे हैं, व्यापार हमसे छीन रहे हैं, हमसे कारोबार छीन रहे हैं, अपने कारोबार को मजबूत कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है उनकी सरकार में। हमने वो समय भी देखा, हमने और आपने, जब वहाँ पे भारतवासी बेड़ियों से और हथकड़ी से लौटे थे। इतना अपमान भारतीयों का कभी नहीं हुआ, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। डॉलर ऊपर जा रहा है, उसका जवाब नहीं है। पाउंड ऊपर जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। और अब H1 वीज़ा पे जो पाबंदियां लग रही हैं, आंतोगत्वा आप देखेंगे कि भारतीय कंपनियां और भारतीय लोग जो काम कर रहे हैं वो सफ़र करेंगे, क्योंकि अगर कारोबार में और व्यापार में बना रहना पड़ेगा तो जो सुविधाएं, जो वेतन उन्हें मिलता था या जो कंपनियों का जो कारोबार बढ़ता चला जा रहा था, वो कम होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या रहेगी सर? दिया है कि 70 साल से कांग्रेस ईवीएम हैक कर रही थी, हमने कर ली तो क्या बड़ी बात होगी? इसका क्या माना है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईवीएम हैक कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम और अगर ये बात उनकी तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम अब हट जानी चाहिए। ईवीएम अब हट जानी चाहिए। दुनिया के जो देश ईवीएम और ईवीएम